नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जिस स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है और जैसा कि हम जानते हैं फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। ऐसे में ये कंपनी एक अच्छे सेक्टर में काम कर रही है जो कि फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। फ्यूचर में इस सेक्टर में बहुत डिमांड आने वाली है दोस्तों। ये कंपनी दोस्तों सोलर पावर जनरेट करने वाले प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों, और ये कंपनी के पास सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है सोलर पैनल के लिए दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों सोलर इन्वर्टर, सोलर लाइट्स एंड फिटिंग्स, ये सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है और उसके साथ साथ इनसे रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करती है दोस्तों ये कंपनी। तो अभी दोस्तों इस कंपनी का Q4 का रिजल्ट आया है, Q4 2023-24 का। उसके पहले हम कुछ की हाइलाइट्स देख लेते हैं कि ये रिजल्ट कैसा रहा। तो दोस्तों अगर इस रिजल्ट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से इस क्वार्टर में क्या ग्रोथ हुई है वो देखें दोस्तों। तो इसका रेवेन्यू जो Q4 2022-23 में 61 करोड़ का था, मात्र 61 करोड़ का, वो अभी बढ़कर 273 करोड़ आ गया है दोस्तों। वो यहाँ 348% की मैसिव ग्रोथ हुई है दोस्तों। देखा जाए तो 4.5 गुना रेवेन्यू हो गया है एक साल के भीतर दोस्तों, एक सिंगल क्वार्टर में। वहीं दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें तो Q4 2022-23 में इसका नेट प्रॉफिट जहां सिर्फ 12 करोड़ रुपए था वो अभी बढ़कर 54 करोड़ रुपए आ गया है दोस्तों। यहाँ भी 350% की ग्रोथ है, 4.5 गुना इसका प्रॉफिट हो गया है दोस्तों एक साल के भीतर, एक सिंगल क्वार्टर में दोस्तों। ये तो रहे दोस्तों इसके कुछ की हाइलाइट्स Q4 रिजल्ट के। अब दोस्तों हम इस वीडियो में डिटेल में इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस और बिजनेस मॉडल एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या क्या मैन्युफैक्चर करता है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है दोस्तों। अब आ गए हैं दोस्तों हम कंपनी की वेबसाइट में। यहाँ हम कंपनी के बारे में देखते हैं कि कंपनी क्या काम करती है दोस्तों। तो कंपनी को देखा जाए दोस्तों तो ये 33 साल पुरानी कंपनी है जिसकी फाउंडेशन रखी गई थी मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई है। और आगे देखें दोस्तों तो दिस कंपनी हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट एग्रीगेट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 12 गीगावाट एज ऑन 30 जून 2023। तो दोस्तों ये एज ऑन 30 जून का डाटा है। 30 जून तक ये इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रखने वाली कंपनी है सोलर पावर के लिए दोस्तों। और दोस्तों इसके जो प्लांट हैं वो चिखली, सूरत, टोम्ब एंड नंदीग्राम में है, गुजरात में दोस्तों। एंड दिस कंपनी इज ए टॉप प्लेयर इन द सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट फॉर फिजिकल ईयर 2023 फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों इस कंपनी ने सबसे ज़्यादा सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट किए थे। एक्सपोर्ट को देखा जाए तो ये एक लीडिंग सोलर पैनल एक्सपोर्टर है दोस्तों इंडिया का। अब दोस्तों अगर टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स की बात की जाए तो इसके क्लाइंट जो हैं दोस्तों इंडिया में देखे जाए तो 407 हैं। वहीं आउट ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों तो वो 20 हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो आज के टाइम में इस कंपनी के पास सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सोलर पैनल बनाने की दोस्तों। और ये जो सेक्टर है दोस्तों ये फ्यूचर में इसकी बहुत डिमांड आने वाली है। तो इसके बिजनेस मॉडल की बात करें दोस्तों तो वो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है और ये कंपनी सस्टेनेबल एनर्जी प्रोड्यूस करने में काम कर रही है दोस्तों। तो फ्यूचर में नो डाउट इसका काम अच्छा हो सकता है। अगर इस तरह के रिजल्ट इसने दिए तो फिर तो ये कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी बन सकती है फ्यूचर में दोस्तों। अब दोस्तों हम इस कंपनी के विजन के बारे में बात करें तो दिस कंपनी हैज़ विजन टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस। तो दोस्तों ये कॉस्ट इफेक्टिव और हाई क्वालिटी सस्टेनेबल एनर्जी अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करने का इनका विजन है दोस्तों। इस तरह के काम में देखा जाए तो जहाँ भी हम अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स की बात करते हैं दोस्तों तो उसको लोग इसलिए अडॉप्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन अगर इस एरिया में ये काम करे, उसको कॉस्ट इफेक्टिव बना पाएँ तो ज़रूर लोग सोलर पैनल्स लगवाएंगे। अगर उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा तो ज़रूर इसको अडॉप्ट करेंगे दोस्तों। और इनका जो विजन है रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का इनका विजन है, जिससे क्या होगा दोस्तों पेविंग वे फॉर सस्टेनेबल एनर्जी देयर बाई इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर ह्यूमन लाइफ। जिससे कि दोस्तों प्रेजेंट और फ्यूचर ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी बहुत इंप्रूव होगी, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी में अगर हम काम कर ले दोस्तों तो इससे इन्वायरमेंट को बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो इस कंपनी का अच्छा विजन है। ये एक अच्छे सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये एक सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं दोस्तों।
तो इस तरह से ये एक अच्छे सेक्टर में है और इसका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है दोस्तों। अब दोस्तों हम इस कंपनी के प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कि इस कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या हैं। तो पहला प्रोडक्ट है दोस्तों, ये पीवी मॉड्यूल्स सोलर पैनल बनाता है, जिसकी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसके पास दोस्तों इंडिया में। वहीं ये सोलर इन्वर्टर भी बनाता है दोस्तों, और उसके अलावा दोस्तों ये सोलर प्रोडक्ट्स एंड फिटिंग्स बनाता है दोस्तों। सोलर लाइट्स हो गई, स्ट्रीट लाइट्स, ये सब चीज़ें ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती हैं। अब दोस्तों सर्विसेज की बात करें कि ये कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो ये कंपनी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सोलर पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड दोस्तों रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करने में ये दोस्तों उसकी सर्विस प्रोवाइड करता है। फ्लोटिंग सोलर्स जो होते हैं दोस्तों, फ्लोटिंग सोलर्स भी ये इंस्टॉल करते हैं, और वो जो फ्लोटिंग सोलर्स होते हैं वो दोस्तों वाटर में फ्लोट करते हैं। ऐसे सोलर पैनल्स का इंस्टॉलेशन दोस्तों लेक्स और बेसिन्स में होता है, जहाँ जनरली पानी शांत होता है, वहाँ पे इनका इंस्टॉलेशन किया जाता है। वहीं ग्राउंड में भी इनका इंस्टॉलेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। किसी बड़े से ग्राउंड में, किसी बड़े से एरिया में अगर किसी को बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है तो वहाँ भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस कंपनी के प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और इसका सेक्टर देखा जाए दोस्तों तो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है और इसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी अच्छी हैं। तो ऐसे में दोस्तों इस पर बेट लिया जा सकता है। फ्यूचर में ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ दिखा सकती है ये कंपनी। इसके रिजल्ट आगे चल के भी अच्छे आने की संभावनाएं हैं। अब दोस्तों इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि इसका जो सेक्टर है, जिस सेक्टर में काम कर रहा है, वहाँ नंबर्स इसके कैसे आ रहे हैं, ये कैसा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है, इसके प्रॉफिट हो रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें अब हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। अब दोस्तों हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं। पहले हम इसके बेसिक डिटेल्स देखेंगे दोस्तों। तो मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो इसकी मार्केट कैप 26,700 करोड़ के आसपास है। ये एक छोटी मिड कैप कंपनी है दोस्तों। ये मिड कैप कैटेगरी में इंटर कर चुकी है। 20 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप कंपनियों को मिड कैप में हम रख सकते हैं दोस्तों। करंट प्राइस की बात की जाए दोस्तों तो 2564 रुपये का इसका करंट प्राइस है। वहीं अगर 52 वीक हाई और लो की बात करें तो रिसेंटली ही इस कंपनी ने 3038 रुपये का हाई मारा है दोस्तों, और इसका जो लो था 157 दोस्तों, बहुत ही तेज़ी से इसके शेयर्स ने रन अप दिखाया था। और ये दोस्तों ये 157 से ये 3000 एक साल में इतने ज़्यादा रिटर्न दिए इस कंपनी ने, बहुत ही शानदार रिटर्न्स थे। इसीलिए इसका जो स्टॉक पी है दोस्तों, इतने अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद दोस्तों इसका स्टॉक पी हायर साइड में है। इसका स्टॉक पी अभी देखा जाए तो 180 का है। तो वैल्यूएशन ज़रूर दोस्तों इसके अकॉर्डिंग महंगे दिख रहे हैं, क्योंकि इतने हाई पी में दोस्तों देखा जाए 180 का पी तो ये ओवर वैल्यूड कंपनी दिखती है दोस्तों। लेकिन अगर इसकी ग्रोथ अच्छी रहे, जिस तरह की ग्रोथ अभी लेटेस्ट रिजल्ट में इसने दिखाई, अगर इस तरह की ग्रोथ दिखाए तो जस्टिफाई हो सकता है। लेकिन इतनी तेज़ी से ग्रो ये कब तक कर पाएगी, ये सवाल जरूर रहेगा दोस्तों, कि हमेशा इतने ज़्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं आ सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे इसका बेस बढ़ेगा, क्योंकि अभी बेस छोटा था दोस्तों, इसलिए इतनी बड़ी ग्रोथ दिखा पाना इसके लिए आसान था। आगे चलकर ग्रोथ रेट इतनी तेज़ नहीं दिखा पाएगा, तब इसके वैल्यूएशंस प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे दोस्तों। वहाँ से इस शेयर को आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा। वहीं पीई रेशियो को देखा जाए दोस्तों तो हमने इसके पीई को लास्ट 5 ईयर्स के कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ से डिवाइड किया है दोस्तों। तो वहाँ रेशियो जो निकल के आया है 1.24 आया है। ये रेशियो तो रीजनेबल है दोस्तों, लेकिन इसका रीजन यही है इसकी जो रिसेंट में ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि पहले छोटी कंपनी, इसका बेस छोटा था। अभी इसने जो तेज़ी से ग्रो किया पिछले 3-4 सालों में, उसके कारण ये इसकी ग्रोथ रेट के कारण ये रेशियो रीजनेबल आ रहा है। लेकिन इस ग्रोथ रेट को मेंटेन कर पाना मुश्किल होगा, इसलिए ये कंपनी कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड दिखती है दोस्तों। वहीं आरओई की बात की जाए तो आरओई का शानदार 93.3% नंबर है दोस्तों। तो आरओई की नंबर्स बहुत ही शानदार है दोस्तों। ये दिखाता है इसके मार्जिन्स अच्छे हैं अभी के लिए, लेकिन कंटिन्यूअस फ्यूचर में भी क्या ऐसे ही आरओई नंबर्स दिखा पाएगा, ये थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। अब दोस्तों हम इस कंपनी का रेवेन्यू देख लेते हैं कि पास्ट में इसका रेवेन्यू किस तरह से ग्रो किया है। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की बात की जाए, जहां इसका सिर्फ 2 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था, वहीं धीरे धीरे बढ़ के 2020-21 में 13 करोड़ हुआ, और आज बढ़कर 13 करोड़ से 876 करोड़ का रेवेन्यू हो जाना, बहुत ही फास्ट ग्रोथ हुई है इस कंपनी में दोस्तों। इसीलिए देखा जाए कि कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में इसकी सेल्स जो है 162% से कंपाउंड की है, जो कि बहुत ही हाई नंबर्स हैं दोस्तों।
बहुत ही तेज़ी से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। वहीं 3 इयर्स के पीरियड में देखें तो 307% से कंपाउंड, दोस्तों ये कंपाउंड कर रहा है 30% से। ये इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ नहीं है, एब्सोल्यूट ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। ये 307% तो इसका कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ है दोस्तों, CAGR है इस कंपनी की। वहीं लास्ट 1 ईयर की बात करें दोस्तों तो इसका रेवेन्यू 150% से बढ़ा है दोस्तों, 2.5 गुना सिर्फ 1 साल के भीतर इस कंपनी का रेवेन्यू हो गया है दोस्तों। तो रेवेन्यू ग्रोथ देखा जाए दोस्तों तो पिछले लास्ट 3 इयर्स में बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो किया है। अब दोस्तों हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये कंपनी जो 2017-18 में प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही थी, उसके बाद ये लॉस मेकिंग कंपनी बनी। 2020-21 तक ये कंपनी लॉस कर रही थी, लेकिन उसके बाद जब प्रॉफिट जनरेट करना शुरू किया तो पहले 9 करोड़ 21-22 में, 22-23 में 55 करोड़ और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 148 करोड़, 55 करोड़ से 148 करोड़, 9 करोड़ से 55 और उसके बाद 148 ग्रोथ। देखिए दोस्तों किसने अपने नेट प्रॉफिट को किस तरह से ग्रो किया है। इसीलिए अगर हम 5 साल के पीरियड में इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें दोस्तों तो वो 145% का है, जो बहुत ही बड़ा नंबर है दोस्तों। वही लास्ट 3 इयर्स का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ये CAGR है दोस्तों 303% की। तो आप समझिए इस कंपनी ने किस तरह से ग्रो किया है। वहीं लास्ट 1 ईयर में बात करें तो इस कंपनी के प्रॉफिट 169% से ग्रो किए हैं। इसीलिए दोस्तों देखा जाए तो इस कंपनी के जो शेयर्स भागे हैं, जो रिटर्न दिया है इस कंपनी के स्टॉक्स ने, उसका रीज़न ही यही है कि पिछले 3 सालों में इसके रेवेन्यू की बात करें या प्रॉफिट की बात करें वो बहुत ही तेज़ी से बढ़े हैं दोस्तों। इसीलिए इस कंपनी के शेयर भी उसी तरह से भागे हैं। अब दोस्तों हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न लास्ट 5 ईयर का हम देखेंगे दोस्तों तो जहां मार्च 2020 में इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 71.5% था, वो इस कंपनी ने उसके बाद बढ़ाया और बढ़ाकर इस कंपनी के पास अभी देखा जाए मार्च 2024 में दोस्तों 74.46% का स्टेक है, जो कि हाईएस्ट साइड में है दोस्तों, क्योंकि किसी भी कंपनी में प्रमोटर 75% से ज़्यादा स्टेक नहीं रख सकते, ये रूल है दोस्तों। तो इस नज़रिए से देखा जाए दोस्तों तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग हाईएस्ट साइड में है दोस्तों, जो कि अच्छी चीज़ है। प्रमोटर्स ने अपने ही पास मेजर स्टेक रखा हुआ है। वहीं FIIs की बात करें दोस्तों तो मार्च 2020 में 0.72% का स्टेक था, जो अभी बिल्कुल नेग्लिजिबल सा 0.2% का स्टेक है दोस्तों। वहीं DIIs की बात करें तो उनके पास भी नेग्लिजिबल सा 0.01% का स्टेक है। और आगे अगर पब्लिक की बात करें दोस्तों तो पब्लिक के पास आज के टाइम पे 25.33% का स्टेक है दोस्तों। वही नंबर आप शेयर होल्डर्स की बात करें दोस्तों तो जो मार्च 2020 में 1223 शेयर होल्डर्स हुआ करते थे, वही लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखें मार्च 2023 तक तो सिर्फ और सिर्फ 11,120 शेयर होल्डर्स थे। अभी देखें दोस्तों तो 86,482 शेयर होल्डर्स हो गए हैं मार्च 2024 में। ये दिखाता है दोस्तों कि किस तरह से इस कंपनी ने ग्रो किया है और जो इसके रिटर्न आए हैं वो भी इसी वजह से कि इसमें शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस तरह के इसके रिजल्ट आए हैं लास्ट 2-3 सालों में, उस वजह से लोगों का ध्यान इस कंपनी की तरफ गया है। और इसके सेक्टर और इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो तो शानदार है ही दोस्तों। अब दोस्तों इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो ये कंपनी 2012 में लिस्ट हुई थी, तब दोस्तों इसका प्राइस 3 रुपये से भी कम था। जो वहाँ से लेकर दिसंबर 2021 तक बात करें दोस्तों तो इसका शेयर प्राइस मात्र 56 रुपये का था। वहाँ से जो इस कंपनी ने ग्रो करना शुरू किया दोस्तों, इसका शेयर प्राइस जो रनअप लिया है, आज ये कंपनी 2564 रुपये के रेट पे ट्रेड कर रही है दोस्तों। इसका जो ऑल टाइम रिटर्न देखा जाए दोस्तों तो 90,821% का एक मैसिव रिटर्न दिया है दोस्तों इस कंपनी ने। तो ऐसी कंपनी दोस्तों जिसका सेक्टर ऐसा शानदार सेक्टर है, जिसकी फ्यूचर में बहुत डिमांड आने वाली है दोस्तों, उनका शेयर प्राइस ऐसे ही ग्रो करता है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में उसी शेयर होल्डर का पैसा बना होगा जिसने इसको होल्ड किया होगा लॉन्ग टर्म तक, क्योंकि देखा जाए दोस्तों तो 2012 से लेकर 2021 तक इस कंपनी का शेयर प्राइस कहीं मूव ही नहीं किया, वही ये 2 से 3 रुपये के बीच में था। लेकिन 2021 के बाद क्या रनअप आई है शेयर में दोस्तों, वहाँ से जो पैसे बने तो वो आप देख सकते हैं कि इसके रिटर्न में दिख रहा है कि इसके ऑल टाइम रिटर्न्स 90,000% है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस किस हिसाब की रही है। तो आज इस कंपनी का एनालिसिस यहीं तक रखते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे स्टॉक के एनालिसिस के साथ। नमस्कार दोस्तों।